हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि जो क्लास बीत गया उसमें आपने पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, तो कुछ सवालें बाकी रह गया था। तो आइए आज इस क्लास में हम पूरा करते हैं। तो देखिए, सवाल दिया गया है ये। तो ये सवाल अब कैसे किया जाएगा, आज हम यही सीखेंगे। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 1/2 है तो यहाँ पे x 1 5 1/2 ऐसा है, तो यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं, सीखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, हमने बताया था पहले ही, तो यहाँ पे हम हल करेंगे। हम पहले क्या देखते थे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 2 3 4 5 होता तो उसका अलग मेथड होता है। यहाँ पे अगर 1 1 रहता है उसका अलग मेथड होता है। और यहाँ पे संख्या रहता है 2 3 4 5 तो उसका अलग मेथड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 1/2। क्या दिया गया है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे क्या, 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या है 5, तो हम क्या 1 2 3, कितने संख्याएं हैं, 3, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 3 डॉट रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 डॉट। यहाँ पे 3 बिंदु हो गई। तो अब हमें क्या करना है, ये जो है 5 1 x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। क्या लिख दिए, 5। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, x। इतना हो गया, इतना आपने सीख लिया, इतना क्लियर हुआ आप सभी का। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमको क्या करना है, इसके साथ क्या बताए थे, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। और इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस नहीं है। अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 1 11। कितना हो गया, 11। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो आइए देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, गुणा करना है। और इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो देखिए 11 का नाम 11, 11 और 2 कितना होता है, 13। कितना हो गया, 13। यहाँ तक समझ में आया जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। और क्या करना है, जोड़ना है। 13 और x में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 13x। कितना आएगा, 13x। और क्या है, 11। तो हम प्लस करेंगे और लिखेंगे क्या, 11। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 का नाम 11, 11 2 13, 13 और x में गुणा करेंगे, कितना होता है, 13x होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 11 है तो प्लस 11 लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए पहले क्या है, लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद क्या करेंगे, हम अंश में रखते हैं। क्या करते हैं, अंश में रखते हैं। तो लास्ट वाला पद का जो पहला होता है उसको हम क्या करते हैं, हर में रखते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 13x प्लस 11/13। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि 2, कितना मान दिया गया है, 2 मान दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर 2 लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो हम किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 1। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ऐसे 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 तिर्यक गुणा हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम तिर्यक गुणा करते हैं।
13x51 13x, यहाँ तक क्लियर हुआ। 11 यहाँ प्लस चिन्ह है तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे। 11 यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, बराबर, अब इसके साथ गुणा करेंगे। 13 दूना 26। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। आइए अब देखते हैं। तो देखिए 13x बराबर, ये 11 जो है उस साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो उस साइड में दायां में ले जाएंगे, दायां पक्ष में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखिए 26 माइनस 11। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है। 26 में 11 गया, कितना होता है, 6 में से 1 गया 5, कितना हो गया 5। 2 में से 1 गया 1, बराबर 13 है, 13x। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, x रहने दीजिए, यहाँ पे 15/13 है, यहाँ पे 13। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 15/13। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे मान रख कर हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सीखते हैं। जितना हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही मुझे याद रहेगा फार्मूला, और कॉन्सेप्ट भी पता रहेगा, नियम भी पता रहे। तो आइए हम दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए अब क्या गया है, हमें a + b + c + d का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, 17/60। तो हम इसको किस नियम से करेंगे, तो देखिए हम कैसे इस सवाल को हल करते हैं। आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, a b c 1/d, और क्या दिया है 17/60। a b c d का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, भाग विधि से हल करना है। क्या करना है, भाग विधि से हल करना है। देखिए 17 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17, उसके बाद ऐसे चिन्ह लगाएंगे, भाग। ये हम भाग विधि से करेंगे। मेथड नंबर क्या है, 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 17 में हम 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51। यहाँ क्या हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 है, कट गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये क्या हो गया हमारा a, क्या हो गया a। फिर से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, किस में करेंगे, 17 में। 9 दूना 18, एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। कितना होगा, 9। 17 में से 9 गया 8, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर से 9 लिखेंगे, 9। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 8 का नाम 8, ये हमारा क्या हो गया, b। 8 का नाम 8, कितना बचा, 1, ये हमारा क्या हो गया, c। फिर से भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे 8, 1 अट्ठे 8, ये हमारा क्या हो गया, d। 1 अट्ठे 8, 0। इतना समझ में आया।
ऐसे मैंने किया भाग विधि से, ठीक है। अब देखिए ये ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया। तो ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 1 प्लस सी का मान कितना है 1 प्लस डी का मान कितना है 8। टोटल कितना होगा 3 1 4, 4 1 5, 8 5 13। तो ए बी प्लस सी प्लस डी का मान अगर पूछेगा तो आप ऐसे भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो अच्छे से फिर से वीडियो देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। ये इसी सवाल को हम दूसरी मेथड से करते हैं, दूसरा मेथड से करते हैं। देखिए हमें दूसरा मेथड करते हैं, कैसे किया जाएगा वो आइए सीखते हैं। देखिए ये क्या है 17/7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60/17, क्या करेंगे 60/17। 17 से ऐसा काटिए कि ये कट जाए। देखिए 17 तिरिक 51 कितना होता है 51, 17 तिरिक 51 कितना इसमें बचा 9, कितना बचा है 9, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 9 बटे क्या है 17। तो ए का मान क्या होगा यहाँ पे ए बराबर 3, ए बराबर क्या होगा 3। अब देखिए 9/17 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कैसे 17/9, क्या लिखेंगे 17/9। तो 17 का 9 का 9 कितनी बार 1 प्लस कितना इसमें बचा 8, 8/9। तो देखिए 1 आया तो b बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये हर जो है क्या होगा पलट जाएगा, जब भाग करेंगे तो पलट जाएगा। देखिए 9/8 कितना आया 9/8, तो क्या आएगा 8 का 8, 1 प्लस यहाँ कितना बचा है 1, 1/8। तो सी का मान कितना आया 1। इसको हम क्या करेंगे फिर इसको पलट के लिखेंगे 8/1 बराबर 1 अट्ठे 8, 8 प्लस यहाँ कितना बचा है कुछ नहीं, तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचा है 1 अट्ठे 8, तो 0 बचेगा 1, तो बराबर कितना होगा 8। तो डी बराबर क्या होगा हमारा 8, डी बराबर क्या होगा 8। तो हमें मान क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है कि ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए का मान क्या है 3 प्लस बी का मान क्या है 1 प्लस सी का मान क्या है 1 प्लस डी का मान क्या है 1, तो बराबर 3 1 4, 4 1 5, 8 5 13, यही आपका आंसर। तो आपको दोनों मेथड से मैंने बता दिया, दोनों में। तीसरा नंबर सवाल क्या है हमारा, यदि 45/53 है तो a प्लस बी प्लस सी -2/5 हो तो 4a माइनस बी प्लस 3c का मान ज्ञात करें जहां a, b तथा c पूर्णांक हैं। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं और ये 4a माइनस बी प्लस 3 का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्या है 45/53, तो हम क्या करेंगे, ये हम जब तिर्यक गुणा करेंगे ये 53 जो होगा ऊपर हो जाएगा, 45 क्या होगा नीचे हो जाएगा। देखिए आइए लिखेंगे क्या हम 5 3 53/45। हम क्या करेंगे 45 में अगर 53 से हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या जाएगा एक बार, प्लस
अब 45 में अगर भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में कितना बचेगा, देखिए 5 3 8, कितना बचेगा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/45। तो हमारा ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हमारा होगा 1, कितना होगा 1, ए का मान कितना होगा 1। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 45/8, कितना होगा 45/8, इसी को हम पलट देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 8 8 पंजे 40, कितना होता है 8 पंजे 40, प्लस कि यहाँ पे कितना बचा है 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/8। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को। तो बी का मान कितना आया, बी का मान आया हमारा 5, कितना आया 5, यहाँ तक समझ में आ गया। बी का मान कितना आया 5, ए का मान आया 1, बी का मान आया 5। अब क्या करेंगे 5, बी का मान कितना आया 5। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे उलट देंगे। देखिए तो लिखेंगे 8/5, यहाँ तक हो गया 8/5। तो हमें क्या करना है, तो ये जाएगा कितनी बार 5 दूनी 10, लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे 2 घटाना है, हमको क्या करना है 2 घटाना है। 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, तो कितना होगा 2/5। देखिए कैसे होगा ये, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 2 - 2/5, 5 आया, 5 करना 5, 5 दूनी 10 माइनस 2, तो कितना है 8/5। ये चीज़ आ गया यहाँ पे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। जैसे ये चीज़ें हमने रखा यहाँ पे 2 - 2/5, तो कितना आया 8/5। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ फॉर्मेट में रख दिया है। तो देखिए कितना हो गया, तो सी का मान कितना आया, सी का मान 2, कितना आया 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमें क्या करना है, इसका मान हमें रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है 4, रखिए मान, चार, ए का मान कितना है 1, माइनस बी का मान कितना है 5, प्लस और सी का मान कितना है 2, कितना है 2, तो 3 × 2 बराबर। अब देखिए 4 एकन्नम 4 माइनस 5 प्लस 3 दूना 6। अब देखिए 6 4 10 माइनस 5, कितना आया 5, 10 में से 5 गया बचा 5। तो यही आपका आंसर।